हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ आपको मिलेगा रीडिंग पैसेज के आंसर्स, ग्रामर के करेक्ट सॉल्यूशन, राइटिंग स्किल्स, एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, लिटरेचर के सभी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसेज दिया हुआ है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न वाई वी शुड कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स इज़। ऑप्शन ए इसका आंसर है, दे आर रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। सेकेंड, प्लांट बेस्ड फैट्स आर गुड बिकॉज दे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, improve the quality of blood. Third, the word prevalent in the first paragraph of the passage means. Option B इसका आंसर है, most common. Fourth है, what is more damaging to health than excessive dietary fat? Option A इसका आंसर है, a lot of added sugar in diet. Fifth, the phrase added sugar in the last paragraph refers to sugars added during the, ऑप्शन सी आंसर है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पीपल हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। आंसर है, पीपल विद द लोएस्ट इनटेक ऑफ सोडियम एंड दोज विद द हाइएस्ट इनटेक ऑफ सोडियम हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। सेवंथ, विच फूड आइटम्स कंटेन मोनोसैचुरेटेड फैट्स। आंसर है, प्लांट बेस्ड फूड्स सच एज आलमंड्स, एवोकाडो एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फाउंड इन फिश। एट्थ, व्हाट डज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज सजेस्ट। इट सजेस्ट दैट सम कॉमन फूड बिलीव्स आर रॉन्ग एंड डाइट चॉइसेस शुड बी बेस्ड ऑन रिसर्च। नाइन्थ, द पैसेज फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ balanced food choices. 10th, what does the term eating something in moderation mean? Answer है, to eat it in limited, reasonable amounts, not excessively or not completely avoiding it. अब सेक्शन बी शुरू होता है जो ग्रामर से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank with the correct form of verb. My servant, ऑप्शन सी आएगा इसमें, लेफ्ट मी 2 weeks ago. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। सेंटेंस है, डू नॉट मेक डैश नॉइज। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ए, डू नॉट मेक अ नॉइज। यहाँ पे जो ए आया वो एनी के सेंस में आया है कि किसी भी तरह का शोर नहीं करना है। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स। I may come with you if you want. Option B आंसर है, may. Fourth, choose the sentence with correct punctuation. My uncle who lives in Mumbai is a doctor. तो option C, my uncle, comma, who lives in Mumbai, comma, is a doctor. Fifth, change into indirect speech and choose the correct option. Sentence है, He said, honesty is the best policy. Option A, he said that honesty is the best policy. Proverb है, इस वजह से हमें इसमें कोई टेंस चेंज नहीं करना है। Sixth, identify the correct figure of speech in the following sentence. The whole world is a stage. Option B आंसर है, metaphor. सेक्शन सी राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ टूर टू एनी हिस्टोरिकल प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। यहाँ पे सॉल्व की हुई है, एप्लीकेशन दी है, तो टू द प्रिंसिपल, नीचे स्कूल का नाम और उसके नीचे तुम डिस्ट्रिक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट है, परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस देखना चाहते हैं
विज़िट करना चाहते हैं तो उस हिस्टोरिकल प्लेस का नाम लिखेंगे। और सैल्यूटेशन आएगा, रिस्पेक्टेड सर और मैम, विद योर परमिशन आई द क्लास 10th रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ एन एजुकेशनल टूर टू, जहाँ पे भी जाना है उस प्लेस का नाम लिखेंगे। ऑन, जिस डेट को जाना है वो डेट लिखी जाएगी। द ट्रिप विल इंक्लूड, कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो नंबर लिखेंगे। स्टूडेंट्स एंड जो भी टीचर इंचार्ज के तौर पे जा रहा है साथ, उनका नाम लिखेंगे। एज इंचार्ज, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टडी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर एंड अंडरस्टैंड आवर हेरिटेज which links directly to our history syllabus. We will follow school rules, maintain discipline, and submit parental consent forms. Kindly grant permission and allow transport arrangements. Thanking you, yours obediently. नीचे नाम, क्लास और डेट लिखेंगे। नेक्स्ट इसके साथ चॉइस में है, एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन prepare a brief report of annual prize distribution function of your school. उसका आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में से इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी, लिटरेचर पार्ट है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड लैंचो प्रिडिक्टेड? लैंचो हैड प्रिडिक्टेड दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वुड बिगिन to fall. B है, what happened at meal time? At meal time, big drops of rain began to fall. C है, what was the change in weather? Huge mountains of clouds came up and then it began to rain. The air became fresh and sweet. D, why did Lencho go out? Lencho went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. और E है, name the lesson and its author. Lesson है A Letter to God और author है G.L. Fuentes. चॉइस में है एक्सटेंजा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम है द बॉल, पोएट है जॉन बेरीमैन। Who senses first responsibility? The boy senses first responsibility. C. What does the poet mean when he says world of possessions? It means a materialistic world where people value things they own. D है, what does the poet mean by money is external? Answer है, it means money can buy things but not emotions or experiences. E है, what does the poet mean by saying balls will be lost always? इसका आंसर है, it means losses are a part of life. We must learn to accept and move on. Fifth question है, answer the question in about 60 to 70 words. First है, how does Mandela describe the scene of inauguration? और इसके साथ चॉइस में है, give a brief sketch of Annie's life on the basis of your study of the lesson द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, तो एक का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनाग्रेशन का, और जो दूसरा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सिक्स्थ है, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगुल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, और जो दूसरा चॉइस में है द थीफ स्टोरी इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड डिस्कस, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेवंथ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है, और जो चॉइस में है हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक इन द पोएम, हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट अबाउट इट, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है 8th, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। डिस्क्राइब द इंसिडेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ मैक्स इन द मिडनाइट विजिटर। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, और जो चॉइस में है
व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड अ बिग लंडन स्टोर, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए इसे तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।